हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन करने वाले फॉर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। पिछले लेक्चर में हमने 2 पार्टनर देखा था, उसके पहले 1 पार्टनर देखा था, बराबर है। इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर है? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 239 सम नंबर 3। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट, जब भी आप ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करते हो तो स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करेंगे। दूसरा स्टेप, अब जब बैलेंस शीट खाली करते हैं ना, उसके अंदर 2 चीज होता है, असेट्स खाली करते, लायबिलिटीज खाली करते। तो यहाँ पे चेंजेस आने वाला है। सिर्फ असेट खाली करने का, लायबिलिटीज खाली नहीं करने का। लायबिलिटीज जितने भी होंगे उतना लेजर अकाउंट बनाने का। अब ये क्यों और किस लिए पहले समझते। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे, 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे और तीनों कंगाल हो गए। अब तीनों कंगाल हो गए तो तीनों के पास पैसा है क्या? तो उनके पास जो प्रॉपर्टीज है उसको लोग बेचेंगे, और बेच के जो पैसा लाएंगे वो किसको देने का? लायबिलिटीज को ही देने का है। वो तो पे ही करना है, बराबर है। पार्टनर को दे सकते हैं क्या? नहीं। तो उस पैसे से अपने को क्या करना है? लायबिलिटीज पे करना है। अब लायबिलिटीज पे करने के लिए लायबिलिटीज किसको पहला देने का, इसका कंफ्यूजन होगा कि पहले क्रेडिटर्स को दे दूं, कि बैंक लोन को दे दूं, क्या मैं बिल्स पेबल पे कर दूं, मैं और कुछ पे करूं। तो वो सीक्वेंस अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सारे एसेट बेच के पूरा पैसा लाएंगे, पार्टनर्स को नहीं देंगे, कुछ पैसा पार्टनर को नहीं देंगे। जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम जितनी लायबिलिटीज है उसका एक रेशियो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 3 लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और बैंक ओवरड्राफ्ट। एग्जाम्पल के लिए 3 लायबिलिटीज है। मेरे पास 50,000 रुपया है, कैश कितना है? 50,000, और मुझे 3 जन को पे करना है। तो मैं बोलूंगा भाई इसको 10,000 देने का, इसको 20,000 देने का, इसको 30,000 देने का, टोटल मेरे को 60,000 देने का। बट पैसा सिर्फ 50,000 ही है। तो मैं क्या करूंगा? 10,000, 20,000, 30,000, इसका रेशियो निकाला 1:2:3, और ये 50,000 को 1:2:2 में बांटूंगा। बोलूंगा भाई इतना ही पैसा है, तीनों कंगाल हो गए, जो भी पैसा था सब पूरा अकाउंट में से निकाला और आपको दे दिया। पार्टनर के खुद के पास पैसा नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए बैलेंस शीट में असेट्स तो खाली होगा क्योंकि उसको बेचने का है, बट लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते। अगर फ्लिकर हो रहा है तो उसके ऊपर हाथ रख दो बेटा, नहीं हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो जाने दो, रहने दे, कोई नहीं, ऐसा ऐसा होता ही रहता है। समझा क्या बोला मैंने? इधर आपको असेट्स खाली करना है, लायबिलिटीज खाली नहीं करना है। जितनी लायबिलिटीज होगी उतना लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 239 निकालो जरा और देखो लायबिलिटीज में कितनी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में देखो कितनी लायबिलिटीज, कौन सी है? क्रेडिटर्स और भी। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाते ही है, पार्टनर्स कैपिटल तो बनाने वाले ही है। उसके अलावा लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स अकाउंट, लायबिलिटीज में बिल्स पेबल और एक कैश अकाउंट। नॉर्मल डिसोल्यूशन के अंदर एक ना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश ही बनता था। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के केस में जितनी लायबिलिटीज, अभी इधर 2 लायबिलिटीज है इसलिए 2, 3 लायबिलिटीज होगा तो 3, 4 लायबिलिटीज होगा 4, 1 लायबिलिटीज होगा तो 1। जितनी लायबिलिटीज होगी उतना लेजर अकाउंट बनेगा। अरे समझा? 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से डरा नहीं रहो, 1 या 2 लायबिलिटीज ही आने वाला, ज्यादा नहीं आने वाला। तो 1 या 2 लायबिलिटीज अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट, और उसके अलावा एक ऐसा अकाउंट बनेगा जिसके अंदर हम बताएंगे भाई लोग कंगाल हो गए। कौन? सारे पार्टनर। उसे कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो बताना तो पड़ेगा, इसलिए हम लोग और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। समझा? तो डिसोल्यूशन लास्ट पार्ट, व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश तो बना रहे थे, उसके अलावा जितनी लायबिलिटीज है उतना अकाउंट, और एक बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। अकाउंट क्या बनेगा समझ में आ गया? क्यों बनेगा समझ में आ गया? चलिए फिर स्टेप स्टार्ट करते। टेक्स्ट बुक पेज नंबर, पहले फॉर्मेट, हाँ थोड़ा सा एक फॉर्मेट में भी चेंजेस है। टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज नहीं, ओनली टू सन्ड्री असेट। टू कैश और बैंक
बाय कैश और बैंक, खत्म। 2 बार टू कैश और बैंक करने की जरूरत नहीं है। टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक नहीं। क्यों? क्योंकि हम 2 कैश और बैंक इसलिए लिखते थे, एक लायबिलिटीज पे करने के लिए और एक डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने, बट इधर लायबिलिटीज पे करना है क्या, इसलिए टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज नहीं, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक। 2 बार लिखा है तो टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। फॉर्मेट में ये चेंजेस है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 3, दिनेश, Mangesh and Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. They decided to dissolve the firm. Dissolution इधर दिखा है, all partner were insolvent. मिल गया ये लाइन, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट। ऐसे केस में हम पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे। बैलेंस शीट में बिल्डिंग खाली करेंगे तो टू सन्ड्री एसेट में बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल। बैंक खाली होगा क्या? नहीं। टोटल ले लेंगे 1,78,000। उसके अलावा बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। समझ में आया यहाँ तक? देख लो, पूरा असेट्स खाली हो गया। लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा दिनेश, मंगेश और रमेश। क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स में द कैपिटल आ रहा है बाय बैलेंस दिनेश, मंगेश, रमेश। उसके अलावा था क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस क्रेडिटर्स में चले जाएगा। बिल्स पेबल के अकाउंट में बाय बैलेंस बिल्स पेबल के अकाउंट में जाएगा। इतना समझा? चेंजेस समझ में आया क्या है? अब जैसा भी कर रहे थे डिसोल्यूशन वैसे ही करेंगे। सबसे पहला चीज क्या करना है? एडजस्टमेंट रीड करना, एडजस्टमेंट सॉल्व करना। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ असेट वेयर रियलाइज। बिल्डिंग बेचा, कंप्यूटर बेचा और डेटर्स बेचा, बराबर है। अब सब बेचा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में बाय कैश और बैंक। बिल्डिंग कितने में बेचा? 40,000। कंप्यूटर कितने में बेचा? 30,000। डेटर्स कितने में बेचा? 70 और 1 80,000। इधर क्रेडिट बेचा है तो क्या आएगा? पैसा टू रियलाइजेशन 80,000। कुछ चेंजेस हुआ क्या? सेम डिसोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 2,000 रुपए। खर्चा है तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 इधर डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट 2,000 रुपए आ गया भाई। 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। क्लियर है? अरे हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, सारे इंसॉल्वेंट हो गए। क्या बिजनेस यकीन करता है क्या? घर पे जाता है। याद करो, जब भी इंसॉल्वेंट होगा हम घर पे जाएंगे। सारे पार्टनर बोलते हम कंगाल हो गए, लेकिन फिर भी बिजनेस उनके घर पे गया। द फॉलोइंग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम देम। दिनेश के घर से 2,000 बरामद हुआ, मंगेश के पास से 2,000 मिला। दोनों के घर से 2,000 रुपया मिला। पैसा मिला मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। दिनेश के पास से कितना मिला? 2,000। इधर डेबिट तो दिनेश का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाय कैश दिनेश के इसमें 2,000 और मंगेश का 2,000, तो मंगेश के इसमें। ये लिखा शायद अलग अलग है। ये 2,000 इधर दिनेश के इसमें आएगा और ये 2,000 मंगेश में आएगा। ये जो रमेश में 2,000 गया है वो 2,000 किधर लिखना है? दिनेश में। ठीक है, वो एनिमेशन में शायद इधर आ गया रहेगा। ये समझा आपको? पक्का? एनी डाउट? और कुछ है क्या क्वेश्चन में? देख लो एक बार क्वेश्चन में, और कुछ तो मेरे लग रहा नहीं है। खत्म, बराबर। मतलब अब हम क्या करने वाले, ये नहीं चेक करेंगे कि पैसा आया क्या, सारे एसेट नहीं। सारे एसेट्स बिक गए, हाँ सारे एसेट। सर गुडविल नहीं बिका, गुडविल बेचते हैं क्या? अब लायबिलिटीज पे करने के लिए अब सीधा क्लोजिंग पे आएंगे। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग कैसे होता है। इधर सबसे पहला अकाउंट क्लोज होगा वो है कैश। देखेंगे कितना पैसा है और उस पैसे से जो लायबिलिटीज है उसे अपन क्या करेंगे? पे करेंगे। तो मेरे पास टोटल कितना पैसा आया था? 8,000 था, 80,000 आया और 4 84, मतलब 12 और 92,000 मेरे पास है। 92,000 में से 2,000 खर्चा हो गया, बचा कितना? अब ये 90,000 क्या करेंगे? किसको पे करेंगे? लायबिलिटीज में कितने लायबिलिटीज है? कौन से? तो मेरे पास टोटल 90,000 है और मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है और बिल्स। क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? इसको कितना पे करना है? 80 और 40, बराबर है। 40 कट हो गया, 8 और 4 बच गया। अरे हाँ, 4 1 जा 4 2 जा 2:1। तो मतलब ये 90,000 को कौन से रेशियो में बांटूंगा मैं? 2:1। तो 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 60,000। 90,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 30,000। समझा या बाउंसर गया? अब पे करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे? बिल्स पेबल को कितना पे करेंगे? तो हो गया ना 90,000 का बाइफर्केशन।
याद करो हमने इसके पहले किया था सेम, इधर क्रेडिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट टू कैश और बैंक, बिल्स पेबल के अकाउंट में डेबिट में टू कैश और बैंक। ये इफेक्ट समझा? अगर ये समझ गया हो गया ऑल पार्टनर डिसोल्यूशन। समझा ये? हाँ हो गया, सम कंप्लीट हो गया। समझा ये? अब क्लोजिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया पहले उनको क्लोज कर देता हूं। 80,000 देना था बट 60 ही दिया, तो अभी भी इनका कितना लॉस है? कहाँ जाएगा? लॉस के अकाउंट में, जिसे कहते हैं डेफिशिएंसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। यहाँ पे डेबिट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट 20,000। फिर बिल्स पेबल का क्लोजिंग किया, 40 में से 30 दिया तो कितना बचा? 10। डेफिशिएंसी अकाउंट में आ गया। अरे समझा? देखो इस साइड का सब अकाउंट क्लोज हो गया, कैश क्लोज हो गया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स डन। अब रियलाइजेशन नॉर्मल क्लोजिंग पे आते। 1,80,000, 1,80,000, 80 माइनस होगा 1,00,000। कौन से रेशियो में बटेगा? 2:1 में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल दिनेश, मंगेश एंड रमेश। इधर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट, दिनेश, मंगेश और रमेश। 40,000, 40,000, 26 नहीं और 2,000 इसके पास है तो 28 हो जाएगा, बराबर है। तो 40 में से 28 जाएगा तो 12,000 बचेगा। ये 2,000 का मैंने बता देना। तो 26 प्लस 2, 28 में से 28 प्लस 12 करोगे तो 40,000 हो जाएगा। अब ये भी पैसा क्या उनके कैश अकाउंट में जाने वाला है क्या? नहीं। कौन से अकाउंट में जाएगा? डेफिशिएंसी। नॉर्मल जब आप याद करो नॉर्मल डिसोल्यूशन करते हो तो जो भी बैलेंस आता है वो अपन कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैश। अब कैश में नहीं जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा? डेफिशिएंसी। इधर क्रेडिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। इधर लिखूंगा डेफिशिएंसी अकाउंट। नेक्स्ट 40,000, 40,000, 44 माइनस करेंगे तो 16,000 आएगा। ये भी कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में। 20,000, 20,000, 18,000 माइनस होगा, 2,000 नहीं। 18,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2,000 ही। 18 तो 20,000 होता है ना। ये 2,000 इधर का मैंने बताया आपको। सब किधर जाएगा? डेफिशिएंसी। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा। दिनेश का कैपिटल 12,000, मंगेश का कैपिटल 16,000 और रमेश का कैपिटल 12 और 16, 28 प्लस 2, 30,000। 30,000 हो गया टैली सम। अरे सम समझा? हो गया लेजर कंप्लीट। समझा कैसे सॉल्व होता है? पक्का? पक्का ना? सेम सम जर्नल एंट्री पे, सेम सम। जर्नल एंट्री भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपने असेट्स खाली किया तो 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 कंप्यूटर अकाउंट, 2 डेटर्स अकाउंट, 2 गुडविल अकाउंट, सब खाली करके कहां जाएगा? 1,78,000 पहला एंट्री। बैंक की एंट्री आएगी क्या? कैपिटल की एंट्री आएगी क्या? यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की भी एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको ट्रांसफर किया उनके अकाउंट में। जब भी अपन बैंक को ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में तो बैलेंस लिखते हैं, तो बैलेंस की जर्नल एंट्री पास करते हैं क्या? कैपिटल भी बैलेंस लिखते हैं, जर्नल एंट्री पास करेंगे क्या? तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी जर्नल एंट्री में नहीं आएगा यहाँ पे। समझा आपको? अरे हाँ, तो सिर्फ असेट खाली होगा। अब असेट्स बेच रहे हैं, असेट बेचोगे तो पैसा आएगा और असेट जाएगा। पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 80,000, 80,000 कहां से आया? 80,000, 40, 30 और 10। समझाइए? तीसरा जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन का खर्चा। खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 2,000, 2,000। क्लियर? फिर हम उनके घर पे गए तो अपने को पता चला मंगेश और दिनेश के घर से 2,000 रुपया मिला है। तो मिला मतलब पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल टू मंगेश कैपिटल 4,000, 2,000 और कुछ था क्या? फिर हमने क्लोजिंग किया। सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज किया था? कैश। फिर कौन सा अकाउंट क्लोज किया? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और फिर रियलाइजेशन। तो रफ में वो अकाउंट बना लेता हूं। कैश अकाउंट, 2 लाइबिलिटीज का अकाउंट, रियलाइजेशन और पार्टनर्स का अकाउंट। अरे ये समझा? अब पोस्टिंग। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, हाँ। डेबिट में कितना? 1,70,000। ये कोई भी अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं। कैश अकाउंट बनाया, हाँ। कैश अकाउंट डेबिट में कितना? 80। रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना? 80। रियलाइजेशन डेबिट में कितना? रियलाइजेशन डेबिट में 2,000 और कैश बैंक क्रेडिट में कितना? 2,000। क्रेडिट में 2,000। कैश बैंक डेबिट में कितना? 4। दिनेश कैपिटल बनाया, हाँ। क्रेडिट में 2,000, मंगेश में 2,000। समझा? अब इसके बाद इनका बैलेंस लिख लो। कैश का बैलेंस 8,000, क्रेडिटर्स का बैलेंस 80,000, बिल्स पेबल का, फिर कैपिटल का
सबका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया है, समझा। अब क्लोजिंग, पहला कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, 92,000 में से 2,000 जाएगा 90,000। क्या करेंगे, इन दोनों को बांटेंगे, हमने वर्किंग ऑलरेडी बनाया था, तो 60,000 और 30,000, 60,000 और 30,000। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अलग अलग पास करना, अलग अलग, साथ में करना है साथ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, समझा। क्रेडिट ये डेबिट हुआ ना। अब इनका अकाउंट क्लोज करेंगे, 80,000 किधर आएगा, 20,000 कहां जाएगा ये 20,000, डेफिशिएंसी अकाउंट में। इसको क्लोज करेंगे तो कहां जाएगा, डेफिशिएंसी। यहां पे डेबिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्या आएगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी 20,000 20। अरे समझा। बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना आया, डेबिट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्या आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी 10,000 10,000। एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज, रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000, कितना आएगा 1,00,000। इधर से हम इधर आते 40,000 40,000 10,000। जर्नल एंट्री क्या है, रियलाइजेशन क्रेडिट और पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना 40 40 20 और 1,00,000। ये समझा। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, 40,000 40,000 माइनस करोगे 12,000, 40,000 40,000 माइनस करोगे 16,000, 20,000 20,000 माइनस करोगे 2,000। अब ये पूरा पैसा कहाँ जाएगा, इधर क्रेडिट कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी में डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनका सबका अकाउंट क्रेडिट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू दिनेश मंगेश एंड रमेश, 12,000 16,000, टोटल है 30,000। क्लोजिंग समझा, हाँ। इसे कहते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला सम, एग्जाम में आता है, आता है, फिर बोल रहा हूँ आता है। सिंपल अगर आपका दिमाग में बेसिक डिसोल्यूशन बैठा है तो, और डिफिकल्ट अगर कुछ भी नहीं आता है तो, कुछ भी नहीं आता है तो सबसे डिफिकल्ट सम ये। अगर आता है बेसिक तो लगेगा हाँ इसमें जर्नल एंट्रीज का भी प्रोसेस थोड़ा सा कम है कंपेयर टू सिंपल डिसोल्यूशन में ज्यादा जर्नल एंट्रीज होते हैं, इसमें लिमिटेड है, असेट्स खाली करना है, फिर बाकी जो एडजस्टमेंट के जर्नल एंट्री एंड देन क्लोज। क्लियर है क्या। तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।